हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर चैनल कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी, जहां मेहनत हमारी सफलता तुम्हारी। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर अक्षय चौहान। और आज हम अपना जो है परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता का लास्ट पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं आपको। और अभी तक मेरे जिस भी स्टूडेंट ने ये पार्ट, इसके जो पहले पार्ट है, प्रीवियस 3 पार्ट्स हैं, वो नहीं पढ़े हैं, तो सबसे पहले जाइए वो पार्ट पढ़िए, ताकि आपको ये वाला जो है लास्ट पार्ट ईजिली समझ में आ जाए। और आपको पता है ये बैच हमारा कौन सा चल रहा है, खाकी बैच, जहाँ पर संघर्ष एक वर्दी का। जितनी मेहनत हम तुम्हारे साथ करें, तुम भी अगर हमारे साथ उतनी ही मेहनत करोगे, तो मैं इस बात को गारंटी से के साथ कह सकता हूँ कि आप यूपी पुलिस जो कांस्टेबल की ज्वाइनिंग है, भर्ती है, वहाँ पे इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकोगे। तो आप भी जितनी हम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी ना करें, अगर उतनी भी करते रहें तो एग्ज़ाम आप गारंटेड क्वालिफाई करेंगे। चलेगा, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। क्वेश्चन को देखिएगा। यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। भाई एक चीज़ बताइए सबसे पहले, घन यानी कि क्यूब। अब किसी घन की भुजा, घन क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है, यानी कि उसका वॉल्यूम कितना निकलेगा, ए इंटू ए। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ए क्यूब। अब इसने बोला है प्रत्येक भुजा को जो है 20% की वृद्धि की जाती है। करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको सबसे पहला तरीका बताने जा रहा हूँ इसको करने का। हम मान के करते थे, सबसे पहले हमने किया हुआ भी है इस टाइप के क्वेश्चन कि हम एक बार 100 मान लेते थे। अब उसमें क्या हो रहा है, 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 120/100, फिर से 120/100 एंड फिर से 120/100। यही करते थे। और मैंने आपको बताया भी था, जब भी वृद्धि होती है तो उसके बाद इसमें से क्या करते हैं, 100 माइनस कर देते हैं। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, इसमें से 100 माइनस कर देते हैं। तो अब देखिएगा, सबसे पहले हम जीरो को कट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 2 जीरो कट हो गई, यहाँ से यहाँ तक की 2 जीरो भी कट हो चुकी हैं, यहाँ से यहाँ तक की भी 1 जीरो कट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस जो है 10 को नहीं कट करेंगे। क्या है, क्योंकि अगर हमारे पास जीरो है तो हम डायरेक्ट डेसिमल लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करें आपको साथ 12 × 12 × 12, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्क्वायर एंड क्यूब हमें जो है ईजिली लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ मैथमेटिक्स के साथ साथ रीजनिंग में भी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव करते हैं। अब 12 × 12 कितना होता है, 144। और इसमें फिर से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1728, 1728। और क्योंकि नीचे अपॉन में 10 था, 10 था ये, चलिएगा। अब 10 हटाया हमने, यहाँ पे लगा दिया डेसिमल, कितना हो गया 172.8। अब ये तो पूरा है, इसमें हमें बताना है इंक्रीमेंट कितना हो, ये इंक्रीमेंट के बाद की वैल्यू है, हमें तो केवल इंक्रीमेंट बताना है। माइनस इसमें कर दो 100, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 72.8% का हमारा क्या हुआ है, इंक्रीमेंट। सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को नोट कीजिएगा। तो आई होप आपने मेरे साथ साथ ही वैसे तो इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ। सेकंड कॉन्सेप्ट आपको पता है कौन सा, रेशियो वाला। अब रेशियो की बात करते हैं तो हम उसने कितना बोला है कि भाई 20% का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। अब 20% का मतलब क्या होता है, हमें डायरेक्ट पता है 1/5, यानी कि 5 में अगर 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो कितनी बार हो रहा है, 5 में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो कितनी हो जाती है वैल्यू, 6। कितनी बार इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 टाइम्स, क्योंकि उसने क्यूब बोला है, वॉल्यूम बोला है, वॉल्यूम का मतलब होता है 3 टाइम्स। चलेगा, फिर 5 to 6 एंड फिर से 5 to 6। भाई ये इनिशियल वाली थी और ये आफ्टर इंक्रीमेंट वाली। अब तीनों का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 5 × 5 × 5, 5 5 25, 25 1 जा कितना होता है 125। ओके, 6 6 जा 36 एंड 36 6 जा कितना है 216। भाई 6 6 36 और 36 216। अब इसमें देखते हैं हम कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है। 6 में से 5 माइनस किया 1, यहाँ पे 21 - 12 9, 91 का इंक्रीमेंट हो रहा है। किस में से हो रहा है, 125 में से हो रहा है, इंटू 100। चलेगा, फिर से हम वही काम करते हैं अपना। भाई 25 पंजे 125, 25 का 100। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36/5। मैंने आपको यहाँ पे करने के, इसको सोल्व करने के 2-3 तरीके बताए। या तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, या ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगा सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ बन जाएगा 10 और 0 काट के ऊपर आ जाएगा डेसिमल। डायरेक्ट लिखिएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 का 2 कैरी कितना 1, 2 6 जा 12 का 2 कैरी कितना 1, 2 3 जा 6 एंड 1 7। और मैंने आपको बोलता अपॉन 10 है, डेसिमल 0 हटाई, यहाँ पे लगा दिया डेसिमल, तो आंसर इज 72.8%। देखिएगा यहाँ भी वही आंसर है जो यहाँ पर था।
जल्दी से आप इस कॉन्सेप्ट को नोट कीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ। हाँ तो मेरे भाइयों, आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। एक घनाभ आकार वाले कमरे की लंबाई, भाई एक क्यूबॉइड है, जिस क्यूबॉइड की शेप का एक रूम है जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो ऊंचाई जो है वह है किस किस में है, उसमें 10% की, 20% की और 50% की वृद्धि की जाती है। उसमें कितने कितने परसेंट की वृद्धि की जाती है, 10, 20 एंड 50% का इंक्रीमेंट किया जाता है। तो उनके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसमें होने वाली वृद्धि ज्ञात करनी है हमें। तो मैंने आपको दो तरीके बताए, दोनों से ही करते हैं। एक बार हमने मान लिया 100 इंटू, पहला कितना इंक्रीमेंट हुआ है, पहला इंक्रीमेंट हुआ है हमारा कितना, 10% का, चलेगा 110 अपॉन 100 इंटू, भाई ये तो पहला इंक्रीमेंट था। अब हमारा दूसरा इंक्रीमेंट हो रहा है 20% का, 120 अपॉन 100, और तीसरा इंक्रीमेंट हो रहा है 50% का, यानी कि 150 अपॉन 100। और हमें पता है कि अगर वृद्धि हो रही है तो बाद में इसमें से 100 माइनस भी होगा, वो बात की बात है। पहले इसको सोल्व करते हैं हम। भाई 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 53 जा 52 जा, और इस 2 से कट करते हैं 6 टाइम। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 6 को 11 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 66, और 66 3 जा कितना होता है, 198। इसमें से 100 माइनस करिएगा तो डायरेक्ट कितना आ गया, 98% का इंक्रीमेंट। ये पहला टाइप था। अब जल्दी से इसका दूसरा टाइप भी नोट कीजिएगा साथ साथ ही। भाई पहला 10% का इंक्रीमेंट होता है, आपको डायरेक्ट पता है 10% का इंक्रीमेंट मतलब 10 से वैल्यू हो रही है 11। अब दूसरा देखिएगा 20%, 20% का मतलब क्या था, 1/5। अगर इंक्रीमेंट हो तो 5 में 1 ऐड हो जाएगा, 5 to 6। 50% यानी कि 1/2, 50% का इंक्रीमेंट, यानी कि 2 से कितना हो रहा है, 3। इतना ही तो हो रहा है, कुछ खास नहीं है। जल्दी से जो वैल्यू कट सकते हैं उसको काट लीजिए। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे देखते हैं, 5 10 जा कितना हो जाएगा, 50, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, और 9 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 9 जा 99। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 49 का। 50 इंटू 100, 52 जा 100 एंड 49 2 जा 98% का इंक्रीमेंट। दोनों तरफ से हमारा सेम आंसर है। जल्दी से आप क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। तो आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन भी नोट कर लिया होगा। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को रफ करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट कीजिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 50% बढ़ाई जाती है, भाई हाइट में इंक्रीमेंट हो रहा है कितने का, 50% का, तो उस शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले अगर हम आयतन की बात करते हैं, आयतन क्या होता है, वॉल्यूम किसका, शंकु का, यानी कि कौन का, वॉल्यूम ऑफ कौन। कितना होता है कौन का वॉल्यूम, होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे हमें ये जो कॉमन वैल्यू है इससे कट जाएगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब किससे होता है, r स्क्वायर h। अब यहाँ पे देखिएगा, इसने h में तो इंक्रीमेंट दे दिया, लेकिन r के बारे में इसने कुछ बताया नहीं बताया, यानी कि r जितनी पहले थे अब भी उतनी ही रहने वाली है। फॉर्मूला लगा दीजिए फिर से, 100 इंटू, अब r क्योंकि 2 बार आएगा और कोई इंक्रीमेंट नहीं है तो एज इट इज लिख दीजिए, लेकिन हाइट में इंक्रीमेंट हो रहा है 50%, यानी कि 150 अपॉन 100। 100 से 100 कट, इस 100 से ये 100 कट, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, डायरेक्ट 150% का। लेकिन 150% का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, 150% इसकी वैल्यू आ रही है, इसमें से माइनस करेंगे कितना, 100, तो आंसर इज 50%। ये था हमारा फर्स्ट टाइप। और फिर से भाई अपना रेशियो वाला सेकंड टाइप पे चलते हैं हम। भाई एक चीज़ बताइए, पहले हम r को लिखेंगे 2 बार, 100 से 100 यानी कि 1 से 1 है, फिर 1 से 1 है। लेकिन अगर हम हाइट की बात करते हैं 50% का इंक्रीमेंट, 50% मतलब भाई 50% का होता है 1/2, और 1/2 मतलब 2 में 1 का इंक्रीमेंट 3। अब इन वैल्यूज से हमें कोई मतलब नहीं है कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का 2 पर 100, डायरेक्ट 50%। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूं।
हाँ तो भाई आप लोगों ने यहाँ तक का नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से इसको हटा के। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। यदि किसी बेलन का अर्ध व्यास को 50% कम कर दिया, व्यास क्या होता है भाई, व्यास क्या होता है, डायमीटर, तो उसका आधा क्या होता है, रेडियस यानी कि त्रिज्या, और रेडियस में क्या हो रहा है 50% का डिक्रीमेंट यानी कि 50% की कमी। भाई 50% कम कर दे तथा उसकी ऊंचाई यानी कि उसकी हाइट के बारे में उसने क्या बोला है, उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाए, यानी कि 50% को बढ़ाकर, ये इंक्रीमेंट हो गया 50% का। ठीक है, तो एक नया बेलन बनाया गया। अब पहले तो उसकी जो था रेडियस में 50% का डिक्रीमेंट हो गया, हाइट में हो गया 50% का इंक्रीमेंट, और अब बन गया एक नया बेलन। तो नए बेलन का आयतन क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं बेलन के आयतन की, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। हालांकि अभी इन फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है, अब आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, क्योंकि आयतन की बात कर रहे हैं तो आयतन यानी कि वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में हमेशा कितनी पावर यूनिट होते हैं 3। अब अगर यूनिट की पावर 3 है तो 3 टाइम तो कोई ना कोई चीज़ आएगी ही आएगी, इसलिए हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। हम इसको 100 से ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है पाई आर स्क्वायर यानी कि ये तो आएगा 2 टाइम और ये आएगा 1 टाइम, चलेगा। अब 50% की कमी हो रही है तो 50/100, फिर से 50/100, और यहाँ पे 50% की वृद्धि 150/100। भाई 2 0 से 2 0 कट गई। ठीक है भाई, 50 दूनी 100। अब इस 50 से फिर से 50 दूनी 100, इतना हो गया। अब ये कितना हो गया, ये हो चुका है 150/4, इतना हो गया। अब हमें बताना है कितने की कमी हो रही है। जब कमी होता है तो 100 में से हम माइनस करते हैं। सबसे पहले आप इसको देखिएगा कितना है भाई, जब हम इसको सोल्व करेंगे भाई 4 3 कितना होता है 12, यहाँ पे कितना बचा है 3, टोटल हो गया 30। 4 7 जो होता है 28, 4 7 जो कितना हो चुका है 28। अब कितना बचा है 2, डेसिमल लगाए 0, 20, 4 5 20, 37.5%। लेकिन अभी ये हमारे पास बताना में कितने का डिक्रीमेंट हुआ है। टोटल 100 था, 100 में से 37.5 माइनस किया तो कितना बचेगा 62.5% का डिक्रीमेंट हुआ है। अब ऐसे ही अपने सेकंड कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, जो रेशियो वाला है अपना गिवन है। अब रेशियो वाले में क्या कहा था उसने भाई, पहले रेडियस में 50% की कमी, यानी कि 2 से कितना हो रहा है 1, फिर से 2 से 1। अब इंक्रीमेंट हो गया कितना 50% का, यानी कि 2 से कितना हो गया 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 से कितना हो रहा है 1 1 जा 1 1 जा 1 3 जा 3, कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है 5 का, 8 पर इंटू 100। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12.5। भाई ये तो था 12.5, और 12.5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 62.5% का डिक्रीमेंट। जल्दी से क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा। तो आई होप आपने यहां तक के क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलेगा, जो इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, जल्दी से क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है, यानी कि रेडियस में डिक्रीमेंट हुआ है कितने का 10% का, चलेगा, कमी हो गई। अब उसने बोला है जब कमी की जाती है तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। भाई जब कमी हो रही है तो कमी ही होगी आयतन में भी। अब गोले का आयतन कितना होता है भाई, गोले का आयतन होता है वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें, मैंने आपको बताया था ये चीज़ कॉमन होते तो ये चीज़ कटी जाएगी। आर क्यूब से मतलब है भाई 100 में 10 का डिक्रीमेंट हो रहा है 90/100, फिर से 90/100, फिर से 90/100, 2 0 से 2 0 कट, ये 2 0 से 2 0 कट। अब हमारे पास क्या बचा है 1 0 से ये वाले 1 0 कट, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729/10, ये आ गया। 0 हटाओ डेसिमल लगा देने की 72.9। अब ये 72.9 तो आ चुका है, लेकिन क्या ये हमारा आंसर है, नहीं। अब मैंने आपको बताया था 100 में से माइनस भी तो होगा। ये 72.9 को जब 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27.1% का क्या हो रहा है डिक्रीमेंट। वहीं अगर हम इसको रेशियो से करते हैं तो फिर से वही सेकंड कॉन्सेप्ट चलेगा हमारा। भाई 10 में 1 का डिक्रीमेंट हुआ है, 10 से कितना हो गया 9, फिर 10 से 9, फिर 10 से 9, 10 का क्यूब 1729। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 271/1000 इंटू
100। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 जीरो बची है, जीरो हटाओ, यहाँ पे डेसिमल, यानी कि 27.1% का क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। जल्दी से कॉन्सेप्ट को नोट कीजिएगा आप। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हमारा इस टॉपिक का यानी कि इस चैप्टर का आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का भी और इस चैप्टर का भी। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। यदि किसी घन के प्रत्येक सिरे में 50% की वृद्धि की जाती है, भाई 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब उसने एक चीज़ और भी बोली है, तो उस सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब क्षेत्रफल यानी कि एरिया। अब अगर हम किसी चीज़ का एरिया निकालते हैं तो उसकी यूनिट किसकी आती है, स्क्वायर में आती है। चाहे यूनिट कुछ भी रहे, मीटर रहे, सेंटीमीटर रहे, किलोमीटर रहे, कुछ भी रहे, लेकिन पावर किस में आती है, 2, यानी कि 2 टाइम उसका मल्टीप्लाई होगा। लेके करते हैं हम इसको 100 से 50% का इंक्रीमेंट 150/100, फिर से 150/100, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक सिरे में 50% की वृद्धि हो रही है। भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब 15 × 15 कितना होता है, 225। मैंने आपको पहले भी बोला है कि क्या याद करना है आपको, सबसे पहले आपको लर्न करना है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। आज भी आपने देखा होगा कि ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें एक में क्यूब आया था, एक में आ गया स्क्वायर। अब क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है तो 100% माइनस कर देंगे, कितना जगह 125% का कितना हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। अब अगर हम इसी को फिर से रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, 50% का इंक्रीमेंट 2 से 3, फिर से 50% का इंक्रीमेंट 2 से 3, करवा दीजिए मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 पर, कितने पे, 4 पे, इंटू 100। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉरी 25, और 25 5 होता है 125% का इंक्रीमेंट। तो जल्दी से आप क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ। हाँ जी, तो आपने ये वाला क्वेश्चन भी नोट कर लिया होगा, और ये था हमारा परसेंटेज चैप्टर का आज का लास्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो बैच चल रहा है, संघर्ष एक वर्दी का एक खाकी का, जो खाकी बैच चल रहा है हमारे इसी चैनल पर आपका जो यूपी पुलिस है उससे रिलेटेड सभी क्लास प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया और मैथ्स हो गया। इन सभी जो है 4 सब्जेक्ट में आपको सभी टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जाएगा, सबसे लेकर क्लास में जो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सबसे पहली बात तो यह है, मेरे जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर थोड़ी बहुत पसंद भी आई है तो उसको आप लाइक भी कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आपको लाइक करना ही है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक भी करिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके डिस्प्ले के ऊपर एक नंबर शो हो रहा होगा, वो क्या है कि अगर आप लोगों का किसी का भी कोई भी डाउट बनता है, मैथ्स हो या रीजनिंग हो या कोई भी सब्जेक्ट हो उससे रिलेटेड, तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम आपके जो भी डाउट हैं उसको या तो आपको उस टाइम आपको जो है उसका आंसर अवेलेबल करवाएं, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में भी उसका आंसर आपको दे सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और हमारे जो है ये जो संघर्ष एक खाकी का जो बैच है इससे जुड़े रहिए, ताकि आपका जो है यूपी पुलिस के एग्जाम आने से पहले पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस भी करवा सकें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।